गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। किन्नौर के युवक को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 17 लाख रुपए, सरगना समेत 8 गिरफ्तार। जिला किन्नौर के एक युवक को डिजिटल अरेस्ट कर उससे 17,50,000 रुपये ठगने के मामले में पुलिस ने मुख्य सरगना समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी हैदराबाद, बिहार और गुजरात के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के बैंक खातों को फ्रीज करवा कर 6.5 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं। आरोपी हिमाचल में ठगी के कई मामलों में संलिप्त बताए जा रहे हैं। कितने लोगों को ठगा है, पुलिस इसके बारे में जानकारी जुटा रही है। हिमाचल प्रदेश की चुनी गई कबड्डी टीम का विरोध रोष रैली निकाली। नेशनल के लिए चुनी गई हिमाचल प्रदेश की कबड्डी टीम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। खेल प्रेमियों का आरोप है कि लंबे समय से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सिफारिश खिलाड़ियों को टीम में जगह देकर मेहनती खिलाड़ियों का अपमान किया गया है। खेल प्रेमियों ने सीधे सिलेक्टर कमेटी पर आरोप लगाया है कि कमेटी ने सिफारिशी खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है। अवैध खनन रोकने गई एसडीएम मंडी सदर पर रेत माफिया ने बोला हमला। रेत माफिया के हमले में एसडीएम सदर मंडी आईएएस सोमकांत ठाकुर घायल हो गए हैं। मंडी शहर के साथ ही बिंद्रावणी के पास रेत माफिया को रोकने की कोशिश के दौरान कुछ लोगों ने सदर एसडीएम के साथ मारपीट की और मुक्कों से प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया। हमले में एसडीएम सदर का एक दांत टूट गया और उन्हें शरीर के अन्य हिस्सों पर हल्की चोटें आई हैं। हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद एसडीएम सदर को तुरंत मंडी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका दांत निकालना पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही डीसी मंडी अपूर्व देवगन और एसडीएम मंडी डॉक्टर मदन कुमार सहित अन्य अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति को फिलहाल पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से एसडीएम सदर ओमकांत ठाकुर ने अवैध खनन वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अभियान छेड़ा हुआ है। विश्व बैंक से प्रोजेक्ट लेने की तैयारी में प्रदेश सरकार, अधिकारियों को परियोजना पर काम करने के निर्देश। विश्व बैंक की बागवानी विकास परियोजना को सफलता से लागू करने वाले हिमाचल प्रदेश को दूसरे चरण का प्रोजेक्ट भी वर्ल्ड बैंक देने को तैयार है। उनके कहने पर हिमाचल सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी में है, क्योंकि अधिकारियों को इसकी कार्य योजना बनाने को कहा गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि वो डीपीआर बनाएं और इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसमें विश्व बैंक की कंसेंट लगाकर केंद्र सरकार को देंगे ताकि वहां से मंजूरी हो सके, मगर यह सब कुछ केंद्र सरकार द्वारा तय लोन लिमिट के तहत ही हो पाएगा। बद्दी में स्थापित होगा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हिमाचल प्रदेश के दवा उद्योगों को गुणवत्ता नियंत्रण और नियामक सेवाओं में सहायता प्रदान करने के लिए बद्दी में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इस सेंटर की स्थापना का मकसद एशिया के फार्मा हब हिमाचल के दवा उद्योगों को अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता नियंत्रण तथा नियामक सेवाओं में सहायता प्रदान करना है। यह केंद्र दवा उद्योगों को एक ही छत के नीचे आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नवाचार में मदद मिलेगी। यह केंद्र हिमाचल ड्रग में मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (HDMA) और मोहाली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के संयुक्त तत्वावधान में स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र के लिए केंद्र सरकार के औषध विभाग द्वारा 20 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जबकि राज्य सरकार भूमि के रूप में इसके निर्माण में अपना सहयोग देगी। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में दवा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की जा रही है। विस्तारीकरण से पहले तोहफा अपग्रेड हुआ, कांगड़ा एयरपोर्ट इस ग्रेड में आया। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण से पहले हवाई अड्डे की ग्रेडिंग अपग्रेड हो गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से पहले ही कांगड़ा एयरपोर्ट ग्रेड 4 से ग्रेड 3 में आ गया है। अब एयरपोर्ट की सुविधाओं में भी बड़ा इजाफा होगा। यात्रियों की आवाजाही बढ़ने के चलते कांगड़ा हवाई अड्डे का स्तर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया है। आने वाले समय में यहां अब एक साथ 2 की जगह 3 जहाज खड़े करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यात्रियों को सुविधा देने के लिए प्लान पर अथॉरिटी पहले ही काम कर रही है।
कांगड़ा एयरपोर्ट पर न केवल हवाई सेवाओं में वृद्धि होगी बल्कि यहां पर अब सुविधाएं भी पहले की अपेक्षा अधिक होने वाली हैं। यात्रियों की सालाना संख्या में इजाफा होने के चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस अड्डे को लेवल 3 में ला दिया है। इससे ऑपरेशन एरिया भी बढ़ेगा, यहां कर्मचारियों की संख्या में भी इजाफा होगा। खराब आर्थिक स्थिति को पूर्व सरकार जिम्मेवार। विधायक मलेंद्र राजन और राजेश सोलंकी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के लिए जिम्मेदार हैं। दोनों विधायकों ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार संसाधन बढ़ाकर कर्ज की परंपरा को बंद कर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। अगर मुख्यमंत्री रहते हुए जयराम ठाकुर ने प्रदेश के संसाधन बढ़ाने पर ध्यान दिया होता तो आज हिमाचल प्रदेश कर्ज की दलदल में न फंसता। इसलिए जयराम ठाकुर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। वो सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मलेंद्र राजन और सोलंकी ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार खुद को डबल इंजन की सरकार बताकर पूरे 5 साल तक लोगों को ठगने का काम करती रही, लेकिन भाजपा ने प्रदेश हित में कुछ भी नहीं किया। नशा माफिया पर लगाम लगाए सरकार, जयराम का आरोप। प्रदेश में नशा तस्करों को। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार अपने चरम पर है। वर्तमान में नशा माफिया, पुलिस और राजनीतिक गठजोड़ का मामला सामने आ रहा है, वो बहुत चिंताजनक और शर्मनाक है। प्रदेश में पिछले 3 हफ्तों में नशे के ओवरडोज की वजह से 4 युवाओं की दुखद मृत्यु का मामला सामने आ चुका है। ऐसे हालत में नशे के खिलाफ लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रदेश के लोग किस पर भरोसा करेंगे? इस खबर से प्रदेशवासियों पर क्या बीत रही होगी जो नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चाहते हैं? यह अविश्वास की स्थिति है और इसका निराकरण होना चाहिए। अभी तक जो तथ्य मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, बिजली सस्ती और बोर्ड के खर्चे कम हों, अधिक दरों पर उद्योगपतियों ने जन सुनवाई में रखी अपनी बात। अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष में हिमाचल प्रदेश की बिजली दरें कितनी होनी चाहिए, इसको लेकर सोमवार को विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई की। यहां पहुंचे लोगों ने कहा कि बिजली बोर्ड के खर्चों को कम किया जाए ताकि उससे टैरिफ घटे। नियामक आयोग के अध्यक्ष DK शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस जनसुनवाई में सभी स्टेक होल्डर के प्रतिनिधि मौजूद थे। यहाँ एक तरफ जहां इन प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी, वहीं दूसरी तरफ बिजली बोर्ड ने अपने प्रस्तावित टैरिफ की पैरवी की। बिजली बोर्ड ने यहां प्रेजेंटेशन दी और बताया कि आखिर उन्हें किस कार्य के लिए कितना पैसा चाहिए। वैसे बता दें कि इस बार बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि बिजली बोर्ड ने पहले ही टैरिफ याचिका को संशोधित करके दिया है, जिसमें दरों को कम करने की सिफारिश की गई है। पेंशन संशोधन की राशि न मिलने पर पेंशनरों ने जताया रोष। हिमाचल पेंशनर संघ की हमीरपुर जिला इकाई की मासिक बैठक प्रधान KC गौतम की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर के सभागार में हुई। बैठक में वक्ताओं ने पेंशनरों की लंबित मांगों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पेंशन संशोधन पर मिलने वाली राशि का अभी तक भुगतान न करने पर पेंशनरों ने सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। इसके अलावा कम्यूटेशन की बकाया राशि जारी, महंगाई भत्ते की 2 किस्तों का एरियर, चिकित्सा बिलों की अदायगी, चिकित्सा भत्ते में बढ़ोतरी का मामला सरकार से उठाने का आग्रह किया। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।